गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कक्षा 6 के इंग्लिश के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हमने पहले पार्ट नो लैंड लाइक होमलैंड का पहला पेज पढ़ा था, जिसमें हमने ये सीखा था कि एक गांव में चित्रांग नाम का एक डॉग यानी कि कुत्ता रहता था। उस गांव में एक बार सूखा पड़ गया और चित्रांग को कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा था। ऐसे में वो काफ़ी दिनों तक भूखा रहा और इस कारण उसे डिप्रेशन होने लगा और भूखों मरने की नौबत आ गई। इसके बाद कुछ सोचकर उसने गांव छोड़ दिया और खाली पेट लेकर के वो एक शहर में पहुंचा। वहाँ पर उसने एक घर देखा, वह उसके अंदर चला गया और वहाँ पर जो भी उसे मिला वह चुपचाप खा करके वापस बाहर आ गया। बाहर आने के बाद कुछ रास्ते के जो कुत्ते थे वहाँ के, वो उसे चिढ़ाने लगे, उस पर भौंकने लगे। कई बार तो वो उसे काट भी लेते थे, जिससे उसे घाव हो जाता था, चोट लग जाती थी, जिसमें से काफ़ी खून बहता था। और उन कुत्तों ने उसका वहाँ रहना बहुत ही मुश्किल कर दिया। इस कारण उन कुत्तों के द्वारा चिढ़ाए जाने पर चित्रांग उदास रहने लगा। एक दिन उसने सोचा कि उसका गांव इस शहर से काफ़ी बेहतर था, जहां पर वो अभी रह रहा है। तो बच्चों, हमने यहाँ तक पढ़ा था। इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं क्या हुआ। नो डाउट he had some difficulty to get ample food there, but he was free from his daily torture. Thinking so, he came back to his village. इसका मतलब ये होता है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं थी कि उसे काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी गांव में, कि उसे भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा था, परंतु ही वॉज फ्री फ्रॉम दिस डेली टॉर्चर। उन कुत्तों के द्वारा वो जो रोज़ सताया जाता था, इससे वह मुक्ति पा चुका था। थिंकिंग सो ही केम बैक टू हिज विलेज। यह सोच करके वह अपने गांव वापस आ गया। ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम अब्रोड हिज कंपेनियंस केम टू मीट हिम। शहर से वापस आने पर उसके मित्र, कंपेनियंस का मतलब होता है मित्र यानी कि साथी, वो लोग उससे मिलने आए। दे आस्क्ड हिम, फ्रेंड टेल अस हाउ यू पास योर डेज अब्रोड। उन्होंने उससे पूछा कि हे मित्र, बताओ कि तुमने शहर में अपने दिन को कैसे बिताया। चित्रांग रिप्लाइड, तो चित्रांग ने उत्तर दिया, इन अ वे आई हैड अ गुड टाइम अब्रोड। एक तरीके से देखा जाए तो मेरा समय बहुत ही अच्छा बीता। आई गॉट गुड फूड टू माई फिल। मुझे भरपेट भोजन मिला। स्टिल आई फाइंड माई होमलैंड सूटेबल। परंतु मुझे अपना यह गांव, अपनी जन्मभूमि ही बहुत अच्छी लगती है। इन दैट फॉरेन लैंड माई ओन कम्युनिटी डिड नॉट लेट मी लिव इन पीस एंड कम्फर्ट। यानी कि उस पराए जगह पर, शहर में, मेरे अपने बिरादरी के लोग, अपने समुदाय के लोग मुझे शांति और आराम से रहने नहीं दे रहे थे। हैविंग टॉर्चर्ड अब्रोड फॉर सम टाइम, काफ़ी ज़्यादा सताए जाने के बाद, आई हैव कम बैक टू माई ओन कंट्री, मैं अपने देश वापस आ गया हूँ। दिस एक्सपीरियंस taught me that there is no land like homeland. इस अनुभव ने मुझे यह सिखाया कि कोई भी देश अपने मातृभूमि के जैसा नहीं होता है। तो बच्चों, हमने पाठ का जो बाकी हिस्सा था उसे पढ़ा है, समझा है और आशा करता हूँ कि आपको चित्रांग की कहानी समझ आई होगी। इसमें हमने यह सीखा है कि हम चाहे कहीं भी चले जाएं, देश विदेश शहर, कहीं भी घूम लें, परंतु अपने देश जैसा आराम और अपने देश जैसा अनुभव, शांति कहीं नहीं मिलता है। तो अंत में हमें ये पता चल रहा है कि जो अपना देश है उसके जैसा कोई भी देश या कोई भी जगह नहीं होती है। तो दोस्तों, आप लोग इस पाठ को दोबारा से पढ़ेंगे और इसके शब्दार्थ को अपने नोटबुक में लिख करके याद करेंगे। आगे का जो एक्सरसाइज है उसके लिए आपको अगले वीडियो का इंतज़ार करना होगा। आपको अगले वीडियो में इन सभी एक्सरसाइज का उत्तर दिया जाएगा, जिसे आप अपने नोटबुक में लिख करके
उसे याद करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।